मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनविजिबल लॉस बोलते हैं और ये जो लॉस होता है बहुत इम्पोर्टेंट है और कटन प्रोसेस में खास करके इसको अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये जो लॉस होता है परसेंटेज के हिसाब से कटन प्रोसेस में ज़्यादा है। और स्पिनिंग में कभी भी अपन जैसे मंथ एंड में स्टॉक वगैरह लेते हैं या बीच में भी स्टॉक लेते हैं, तो इसमें ये एक पॉइंट आता है इनविजिबल लॉस कितना हो गया। तो वो पूरा डायरेक्ट लॉस होता है, क्योंकि वो जो लॉस होता है अपन उसका कोई पेमेंट नहीं कर पाते, कुछ हमको दिखता नहीं, अदृश्य रहता है वो। और वो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा तो अपना कस्टिंग बहुत बढ़ जाता है यान का, और कंट्रीब्यूशन वगैरह भी कम हो जाता है, रियलाइजेशन कम हो जाता है, सब प्रकार की दिक्कत आता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपन, कितना कम से कम इनविजिबल लॉस रखेंगे तो अपना कस्टिंग वगैरह बराबर बैठेगा। उसका सारी कारण आपको बताऊंगा, क्या क्या कारण से होता है और उसका डिटेल बताऊंगा, और लास्ट में इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव से इनविजिबल लॉस ये हो गया। क्या इनविजिबल लॉसेस जो होता है अफेक्ट्स यार्न रियलाइजेशन। इनविजिबल लॉसेस अफेक्ट्स यार्न रियलाइजेशन। यार्न रियलाइजेशन कैसे होता है? समझ लो आपकी 100 किलो आपने रुई लिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 100 किलो आपने रॉ मटेरियल लिया और उसमें अपने धागा आपको समझ लो 70-80 केजी आ गया, ठीक है। वो आपकी जो वेस्टेज होता है, जैसे ब्लो रूम कार्डिंग में और ड्राइंग में सिम्पलेस में जहाँ जहाँ वेस्टेज होता है, और गटर वेस्ट होता है, झाड़ू वेस्ट होता है, हार्ड वेस्ट होता है, ये सारी ले ला के समझ लो आपकी 12.5% आ गया, 12.5% वेस्टेज आ गया, ठीक है। मतलब 12.5 केजी ले रहे ना अपन, 1 केजी मान लो केजी वेस्ट आ गया। तो ये दोनों को इसमें माइनस करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 हो गया इनविजिबल लॉस, क्योंकि अपन जो वेस्ट का वजन किए 12.5 केजी निकला। मतलब अगर 13 केजी निकलता तो बराबर 100 को 100 हो जाता है, लेकिन कभी भी 100 नहीं होता। और उसका यही एक कारण है। देखो सबसे पहले इट लीड्स टू डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस फॉर कंपनी। ये बिल्कुल जितना ज़्यादा रहेगा उतना डायरेक्ट लॉसेस रहेगा कंपनी को, क्योंकि वो अपने पास उसका 0.5% का जैसे आया, इसमें तो कोई हिसाब नहीं रहता उसको, अपन इसको तोल नहीं पाया या हम देखे नहीं वो क्या चीज़ है। और देखो इट डिपेंड्स ऑन ट्रास एंड शर्ट फाइबर परसेंटेज ऑफ कटन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी मान लो कटन में ट्रास ज़्यादा है या शर्ट फाइबर परसेंटेज ज़्यादा है, जब अपन इसको प्रोसेस करेंगे स्पिनिंग में तो क्या होगा, देखो बिल्कुल बारीक बारीक जो फाइबर होता है, जैसे बिल्कुल माइक्रो डस्ट जैसा होता है, वो उड़ जाता है। उड़ जाने से क्या होता है, तो वो अपन कहीं गिनती नहीं ले पाते हैं, वो वजन ही नहीं कर पाते इसको। तो इसीलिए, और शर्ट फाइबर भी होता है, छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक फाइबर, वो भी उड़ जाता है, अपन पकड़ नहीं पाते। और ये ट्रास जितना ज़्यादा होगा, ट्रास देखिए जितना ज़्यादा होगा उतना इनविजिबल लॉस आपकी बढ़ जाएगा। समझ लो आपकी किसी कटन में 3.5% ट्रास है, कटन में ट्रास कितना है 3.5%, तो इस पे आपकी 0.5-0.6 तक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, किसी कटन में समझ लो 8% है ट्रास है, तो ये आपकी 1% के नज़दीक आ जाएगा। तो ये मान के चलो ट्रास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना आपकी इनविजिबल लॉस बढ़ जाएगा। और शर्ट फाइबर ट्रास, इसीलिए अपन कभी भी कोई स्पिनिंग में कटन सिलेक्ट करते हैं वो कोशिश करते हैं ट्रास कम से कम ले, शर्ट फाइबर कम से कम ले, नहीं तो हमको घाटा की सौदा हो जाता है। उसके बाद देखो मॉइस्चर परसेंटेज ऑल्सो ए मेजर रीजन फॉर इनविजिबल लॉसेस। मॉइस्चर परसेंट कैसे होता है? आपकी समझ लो कटन का बेल अपने मार्केट से उठाया, तो मार्केट से जब उठाया अपना कटन का जो स्टैंडर्ड मतलब मॉइस्चर परसेंटेज रहता है वो 6 से 8% तक रहता है। 6 से 8% तक मॉइस्चर अपन ये करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं।
अगर इससे ज़्यादा समझ लो किसी कटन आपने खरीद लिया 10% मॉइस्चर है एग्जाम्पल, तो मॉइस्चर जो होता है जैसे आप ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेक्स, रीपर इतना प्रोसेस पे चलाओगे और खाते के टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर क्या है वो एवापोरेट हो जाएगा, पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन आपकी रह जाएगा क्या रहेगा, जो शुद्ध कॉटन है वही रह जाएगा। तो मॉइस्चर जब एवापोरेट हो जाएगा तो आपके पास तो वो लेने की टाइम तो ओजन में आ गया था, क्योंकि वो ओजन करके बेल अपन लिए थे पार्टी से। जब वो एवापोरेट हो जाएगा तो आपकी रॉ मटेरियल उतना कम पड़ जाएगा, समझ लो 6 से 8% अपन स्टैंडर्ड पकड़े, 10% मॉइस्चर आपकी कॉटन में था तो ये 2% का डायरेक्ट लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आप कॉटन सिलेक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड मॉइस्चर के अंदर सिलेक्ट करना, ज्यादा मॉइस्चर वाला कॉटन लोगे तो आपको इनविजिबल लॉस का बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ेगा। तो ये मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मॉइस्चर टेस्टर आ गया, मतलब बेल के अंदर ऐसे घुसड़ दो, हर बेल के ऊपर तो अपना आप दिखाएगा कितना % मॉइस्चर है। सबसे बढ़िया जब खरीदने के टाइम में चेक करो, और जब इशू लेते हो मिक्सिंग में, मतलब गोडाउन से अंदर लेते हो उस टाइम भी चेक करो, उस टाइम भी चेक करोगे तो मॉइस्चर आपके सही सही जो लेना, जो ज्यादा मॉइस्चर होगा इसको सीधा रिजेक्ट करने का, वापस कर देने का आरएमजी वाला को, इसको खाते में नहीं लेना। और उसके बाद देखो फाइबर रप्चर ऑल्सो वन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ लॉसेस। फाइबर रप्चर वही आपको बताया था, किसी में समझ लो बीटर स्पीड ज्यादा हो गया, किसी में बीटर का वायर खराब है, तो उसमें क्या होता है फाइबर समझ लो अपने मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 30 mm का फाइबर आपने लिया, 30 mm का लिया, अगर आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कहीं पे फाइबर रप्चर हो रहा है, टूट रहा है, तो वहां जब बारीक बारीक टूट जाएगा, टूटेगा तो वो उड़ जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में उड़ जाएगा, तो वो इनविजिबल लॉस का भी चांस बनता है उसमें। लेकिन मेजर चांस जो होता है ट्रांस और शॉर्ट फाइबर का, ये ध्यान रखना, और मॉइस्चर का, ये दो है। लेकिन ये भी रोल आता है इसका, तो इसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग रॉ मटेरियल इशू फॉर प्रोसेस शुड बी करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अपन रॉ मटेरियल अपन कहीं खरीदते हैं, जैसे 100 बेल का अपना एक ट्रक आया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो हर बेल का वजन करके लेना है, और हो सकता है तो 10-20 ग्राम प्लस साइड लेना, माइनस साइड तो कभी नहीं लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में वजन करना ताकि आपको वेट में धोखा ना हो। और टायर वेट भी बराबर लेना, उसकी टायर वेट 4-5 बेल फाड़ के इसको पत्ती वगैरह, उसका जो कट जो क्लॉथ राब किया हुआ वो वाला, और पिन वगैरह सब, मतलब सारी टायर वेट वजन करना, और एक्चुअल कॉटन कितना है देखना, और कभी भी माइनस साइड नहीं रखना। समझ लो एक बेल आपके 165 किलो आ रहा है, आपने बाई चांस 165.1 भी लिख लिया, तो 100 ग्राम कहाँ से आएगा, 100 ग्राम आपकी प्रोसेस से कम हो जाएगा। तो कभी भी मतलब 165.1 आपकी अगर आ रहा है, इसको 165 लिखो, लेकिन ये नहीं लिखना, बढ़ा के नहीं लिखना, बढ़ा के लिखोगे तो आपको बिल्कुल बहुत बड़ा घाटा होगा इनविजिबल लॉस का। और ये रॉ मटेरियल वाला कितना भी वजन करके रखे, मेरा सलाह ये रहेगा जब आप मिक्सिंग में इशू कराओगे बेल, उस टाइम चेक करना, उस टाइम हर बेल का वजन चेक करके लेना। कभी उसमें किसी का विश्वास पे नहीं आना, ये 100 बेल आया था, इतना इतने केजी है, इसको नोट कर लो, हम इशू कर देते हैं, ऐसे कभी नहीं करना। इसको वजन करना, हर बेल का वजन करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है जब आप ठीक ढंग से वजन करके नहीं लोगे। ओइमेंट ऑफ सेलेबल वेस्ट मस्ट बी परफेक्ट। ये भी देखो सेलेबल वेस्ट मतलब देखो ब्लो रूम का ड्रपिंग्स, कार्डिंग ड्रपिंग्स, फ्लैट वेस्ट, और ड्रॉप है सिंपलेस कार्डिंग का फ्लाई है, गाटर वेस्ट है, और झाड़ू वेस्ट है, फिल्टर का माइक्रो डस्ट वगैरह वेस्ट वगैरह जो है, और हार्ड वेस्ट है, और रोबिंग वेस्ट भी जहाँ जहाँ बेचते हैं, ये सारी वजन का एक रजिस्टर मेंटेन रखना, डेली डेली इसको वजन करना परफेक्टली।
और इसको वजन करोगे तो मंथ एंड में जब अपन रिकवरी निकालेंगे उस टाइम सब कुछ जोड़ना पड़ता है, कितना केजी का हम वेस्टेज निकाले और कितना केजी का धागा बना, तो उसके बाद जो नहीं मिला वही इनविजिबल लॉस है। तो खास करके ध्यान रखो जितना सेलेबल वेस्ट है सारे का वजन परफेक्टली रजिस्टर पे डेट वाइज लिख के रखने का, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद देखो पैकिंग मटेरियल शुड नॉट गिवन मोर देन स्टैंडर्ड। पैकिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे आप धागा तो बना लिया लेकिन जब बेचने के टाइम क्या करोगे, समझ लो आपकी 24 कोन का एक कार्टून बनता है, 24 कोन में 1.89 किलो आएगा नेट, ठीक है। तो इस पे 45.36 केजी आना चाहिए। और कभी भी इसको पैकिंग में जब देते हो नेट वेट 45.36, एवरेज में 45.36 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कभी भी जैसे 10-20 ग्राम दे दिया किसी को, ये कर दिया, तब ये अगर ज़्यादा दे दोगे लेकिन आपके जो बेचने के लिए आप भेजोगे तो कार्टून का हिसाब से भेजोगे कि 400 कार्टून दिया या 450 कार्टून दिया, ये वेट में दिया, तो आपने अगर एक्सेस दे दिया तो वो इनविजिबल लॉस में ही गिनती में आ जाएगा, मतलब वो आपकी गिनती में नहीं आएगा। तो खास करके ध्यान रखो पैकिंग मटेरियल कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देना, ज्यादा वजन का नहीं देना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कंटेनर वगैरह जैसे रेडी करते हैं, समझ लो 470 कार्टून अपन देनी है, अब 20 कार्टून फाड़ देते हैं पैकिंग के बाद, फाड़ने के बाद वजन करते हैं इसमें कितना वजन है, कोई ज्यादा वजन तो नहीं, कम भी ज्यादा कम भी दोगी तो तभी भी दिक्कत है, ज्यादा तो देना नहीं, कम भी बहुत कम देने से भी बहुत दिक्कत जाता है, फिर पार्टी कंप्लेन करता है। ऐसे वजन दो ताकि इसको कंप्लेन करने लायक ना रहे, और ज्यादा तो देनी नहीं किसी भी तरह। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो स्टैंडर्ड ऑफ इनविजिबल लॉस 0.5 to 1% होता है, वही आपको बताता है। जहाँ पे ट्रस्ट परसेंट ज्यादा होता है, मिट्टी धूल मिट्टी ज्यादा रहता है 1% तक आ जाएगा, जहाँ पे बढ़िया कटन डाला तो 0.5 तक आ जाएगा, ठीक है। मोर द इनविजिबल लॉस हैवी लॉस पर कंपनी, अगर आपके इनविजिबल लॉस बहुत ज्यादा है कंपनी को उतना ही लॉस सहना पड़ेगा, अगर कम रहेगा तो ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन समझाते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए इनविजिबल लॉस का कैलकुलेशन किस तरह का होता है उसके बारे में बताता हूँ। आपको जो सारी पॉइंट बताया वो पॉइंट में आप अगर सही रहोगे तो लॉसेस कम आएगा, और ये कैलकुलेशन करोगे हर महीना करो या 15 दिन में करो तब आपको मालूम पड़ जाएगा अपना पोजीशन क्या है। समझ लो एक महीना में अपन रॉ मटेरियल इशू किए 550 टन, ठीक है, ये हो गया अपन 100% रॉ मटेरियल इतना इशू किए। उसके बाद देखो यार्न प्रोड्यूस्ड 100% कार्डेड, हम यहाँ पे पूरा 100% कार्डेड यार्न का बारे में सोच रहे हैं। अगर कोम्ड यार्न भी कुछ परसेंट रहेगा तो उसमें नाइल भी गिनती में आएगा सेलेबल वेस्ट में। तो यार्न प्रोड्यूस कितना हो गया देखो 477,950 kg, मतलब यार्न अपन इतना केजी निकाले और कटन के हिसाब से 86.9% अपना रियलाइजेशन आया। और जो वेस्टेज है वो देखो ब्लोरूम कार्डिंग का सेलेबल वेस्ट, ब्लोरूम कार्डिंग का क्या क्या आता है, ब्लोरूम ड्रपिंग्स, कार्डिंग ड्रपिंग्स और फ्लैट वेस्ट, ये सब चीज ये मिलाकर कितना हो गया देखो 52,250 kg, मतलब कुल मिला के 9.5% आ गया। और गटर वेस्ट, स्वीपिंग एंड मशीन फ्लाई, वो क्या होता है देखो जैसे गटर में अपना रिटर्न या सेक्शन है तो हवा खींचता है, गटर में फ्लाई फ्लप सब जाता है, और कभी कभी थोड़ा अच्छा रुई भी चला जाता है। और स्वीपिंग झाड़ू में जो लेते हैं, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं स्वीपिंग वेस्ट के लिए नीचे अच्छा कटन नहीं डालना, नीचे अच्छा कटन डालोगे तो वो स्वीपिंग में चला जाएगा। स्वीपिंग वाला वेस्ट का कीमत बहुत कम है, इसीलिए अच्छा कटन हमेशा पीसर बैग में रखें, नहीं तो रियलाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। तो स्वीपिंग वेस्ट और मशीन फ्लाई कौन सा, जैसे कार्डिंग का पंखा है, ड्रॉप हेम का पंखा है, और ये सब चीज में क्या पूरा फ्लाई जाता है, पूरा कचरा जैसा रहता है, वो भी सब वेस्टेज में जाता है।
और वो हो गया कितना 6,600 केजी हो गया, 1.2% हो गया मान लो। ठीक है, उसके बाद देखो हार्ड वेस्ट बोथ रिम फ्रेम है ऑटो कॉर्नर, रिम फ्रेम ऑटो कॉर्नर या आपकी डबलिंग एटीएफ है, सबका हार्ड वेस्ट का मिला मिल के आपकी 0.6% आया, 3300 केजी आया। ठीक है, उसके बाद रोबिंग वेस्ट देखो हर जगह रोबिंग वेस्ट यूज नहीं करते, जो डोमेस्टिक काम चलाते हैं रोबिंग वेस्ट को खुलवा के रोबिंग ओपनर में इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान के चले कि रोबिंग वेस्ट अपना यूज नहीं होगा, सेल करेंगे। तो रोबिंग वेस्ट कितना आया देखो 0.25 के हिसाब से 1375 केजी आया। उसके बाद देखो फिल्टर माइक्रो डस्ट, जैसे आपकी ब्लो रूम कार्डिंग में देखना जो अपने सेकेंडरी फिल्टर रहता है और उसका अंदर पूरा मिट्टी वगैरह भर जाता है, रुई रुई तो निकाल देते हैं लेकिन रुई अलग से फिल्टर होकर चलाता है, मिट्टी जो होता है नोजल के थ्रू बोरे में भरता है और वो बोरा वाला अपन डेली डेली फिल्टर क्लीनिंग टाइम में खाली करते हैं। तो ये जो माइक्रो डस्ट होता है और मिट्टी जो रहता है वो अपना कितना केजी आया 4125 किलो, मतलब 0.75 केजी आया। कोई कोई आदमी इसको ब्लोरूम कार्डिंग का वेस्ट में भी मिला देते हैं, लेकिन मैं इधर अलग से बता दिया। उसके बाद देखो वो सारी चीज का आप इसको टोटल कर देंगे, ये जितना चीज है इसको पूरा टोटल कर देंगे, आपके आ जाएगा 99.2% आ गया मान लो। तो इनविजिबलनेस कितना है 100 माइनस 99.2 मतलब 0.8%, 0.8 आ गया। और केजी में भी कन्वर्ट करोगे 4400 केजी आ गया। और ये सारी फिगर जो बताया आपको ये सारी जोड़ दोगी तो आपकी ये फिगर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इनविजिबल लॉस का कैलकुलेशन है और मेरे को उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।